नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12 में। क्लास 12 का जो हम मैथ कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरबी त्रिपाठी बुक से। नूतन की बुक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंशिएशन कैसे होता है ना। उस पे फॉर्मूलेज जो होते हैं, नोटेशन होते हैं वो। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज कौन सी, 5B स्टार्ट। जो आपकी एक्सरसाइज 5B है, जो आपकी एक्सरसाइज 5B है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, एमपी बोर्ड और सीबीएसई के लिए। एक स्कोरिंग हो सकती है क्योंकि स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक है। यहां से आपको समझ में आया तो पूरा चैप्टर समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां पे स्क्रीनशॉट लें या क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन लिखें और वहां पे भी आप पूछ सकते हैं ना। और समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास की अपडेट मिलती रहे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे क्लास स्टार्ट करते हैं ना। कोई फालतू नोटंकी नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई होगी, क्योंकि पहले से ही आप मोटिवेटेड है तभी तो यहाँ पे आके पढ़ने आए हैं ना। तो अभी आपका क्वेश्चन दिया है साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर ये किस टाइप का फंक्शन है, हमने लास्ट क्लास में समझा था चेन रूल। चेन रूल में हम ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे, सिर्फ हम चेन रूल कहां पर अप्लाई होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन पे। फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट जो फंक्शन जो आप गोफ और फोग निकालते थे उसे बोलते हैं अपन क्या, कंपोजिट फंक्शन। अब लेफ्ट से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन के लिए राइट की तरफ मूव करना है। सिर्फ क्या करना है आपको, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। अब पहले देखते हैं कंपोजिट फंक्शन जो क्वेश्चन है कौन कौन से दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। अब आपका या तो साइन एक्स होता है या एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे साइन एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों दे दी मीन्स आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने लिखा y इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, साइन एक्स। y इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, साइन एक्स। बट x की प्लेस पे उन्होंने आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर। x की प्लेस पे आपको क्या दिया, एक्स स्क्वायर। दो फंक्शन हो गए, एक साइन और एक एक्स स्क्वायर। आया इतना सबको समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू। मतलब किसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसे लिखते हैं अपन शॉर्ट में WRT। तो हर बार हम पूरा लिखेंगे, पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं लिखा विथ रिस्पेक्ट टू W.R.T। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं हम, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x। तो किसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में। तो लिखा डिफरेंशिएशन करना है आपको, किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, y का। किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, y का। इक्वल्स टू d। अब आपके y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है ना, y की वैल्यू। आया इतना समझ। अब यहाँ पे देखो d के साथ कौन आ रहा है, साइन। d के साथ क्या आ रहा है, साइन। तो पहले हम लिखते हैं साइन का डिफरेंशिएशन। d के साथ यदि साइन आता है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स पढ़ा था हमने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो लास्ट क्लास का वीडियो देखिए, उसमें सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे सभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अब दिक्कत कहां पर है, इसमें है एक्स और इसमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। तो अभी जो अपन नॉर्मली करें वही करेंगे, dy बाय dx। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। पर जो यहां पर दिया है x दिया है क्या, ये आपको क्या दिया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। इतना आगे समझो, जैसा दिया बिल्कुल वैसा का वैसे ही। क्यों, क्योंकि देखो x होता है तो वो x ही यहाँ पे आता है। अब x की प्लेस पे आपको एक्स स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब जो आपका ये d है ये मूव होके कहां पर आएगा, एक्स स्क्वायर कहां पर आएगा, मूव होके। ये d अब कहां पर आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर। कहां पर आ गया, एक्स स्क्वायर पे। तो हम इसका कलर बार बार चेंज करने में दिक्कत है ना। अब डिफरेंशिएशन कैसा करेंगे हम, एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंस कैसा करेंगे, एक्स स्क्वायर। हमने क्या बोला था कि आपको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। डी एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हुए आगे बढ़ते आएगा। डी का पहले किसने करा, डिफरेंशिएशन साइन का हुआ। फिर साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब साइन से आगे क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कुछ आगे होता तो उसका भी करता। अब एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला है डी एक्स की पावर एन। का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब एन की प्लेस पे क्या दिया, टू। एन की प्लेस पे क्या दिया है, टू। तो
cos x स्क्वायर तो पहले डिफरेंशिएशन हो गया था, अब 2 आ गया, x की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 2x 1 पावर हम नहीं लिखते हैं, इसमें समझने के लिए लिखा मैंने। तो आपका जो डिफरेंशिएशन है dy बाय dx क्या आ गया 2x cos x स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ sin x स्क्वायर, किसका होगा sin x स्क्वायर। देखिए ध्यान से। अब इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड पूरे चेन रूल पे ही बेस्ड पूरे क्वेश्चन है, तो हम इतने क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने पे आ जाएगा। अब यहाँ पे वापस सॉल्व कर रहे हैं अपन। आपको क्वेश्चन क्या दिया है y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको दे दिया था उन्होंने एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया ax प्लस b, तो वापस लिखा आपने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का x है, तो dy बाय dx, y के ये y इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन साइन ax प्लस b का। हमने साइड में फॉर्मूला लिखा, आपको फॉर्मूला याद हो है ना, उसके बाद भी आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है, जितनी ज्यादा बार लिखेंगे उतने अच्छे से आपको फॉर्मूला याद होगा उसका, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो x जो होता है वही वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है, तो यहाँ पे x की जगह दिया है ax प्लस b, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आ गया dy बाय dx इक्वल्स टू साइन का आ गया cos ax प्लस b आया। अब ये d कहां पर आया, आगे आया, तो d के साथ क्या लिखोगे आप ax प्लस डिवाइडेड बाय dx, आ गया इतना सभी को, है ना। अब डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b, तो यहाँ पर भी दो वैल्यू है ना, पहला क्वेश्चन कर रहा है इसलिए पूरी स्टेप लिखेंगे कहां से क्या आ रहा है, तो dy बाय dx साइन का होगा cos ax प्लस b, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर जो d है किसके साथ आएगा, देखो a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हुआ x का बाय dx, प्लस यहां पर तो x है ही नहीं, तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले लिखे थे, यहाँ पे हुआ था x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, तो x का डिफरेंशिएशन तो आ गया आपके पास 1 और कांस्टेंट कितना है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला लगे यहाँ पे, तो dy बाय dx इक्वल्स टू cos ax प्लस b ब्रैकेट a इंटू 1 प्लस 0, ठीक है। तो a इंटू 1 क्या होता है a, तो इसका आंसर आ गया dy बाय dx इक्वल्स टू, देखो a इंटू 1 हुआ a का मल्टीप्लाई करा a cos ax प्लस b, और 0 में इंटू हुआ तो पूरी वैल्यू हो गई 0, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आया डिफरेंशिएशन किसका cos ax प्लस b का। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन में अब देखो cos और sin दोनों ही दे दिए उन्होंने, पहले लिखा cos, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है sin x, तो यहाँ पे हमने लिखा y इक्वल्स टू क्या है आपके पास cos, फिर ब्रैकेट में है sin x, ठीक है। हमने लिखा वापस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक सेकंड चीज देख लो, हाँ ठीक है, सही आवाज आ रही थी नहीं आ रही थी चेक करना पड़ता है, कभी कभी रह जाता कि वो पिन ही नहीं लगी। अब यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करा, तो आया क्या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करा अपन ने, यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आया d अपॉन dx, किसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे cos sin x, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है माइनस का sin x होता है, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास माइनस साइन, अब x की प्लेस पे x आता, तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या दिया हुआ आपको sin x की प्लेस पे क्या दिया आपको sin x, तो क्या आएगा sin x,
वाइट से लिख लेते हैं साइन एक्स। अब जो ये डी है, डी किसके पास आया, साइन के पास है ना, तो हमने लिखा डी, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन एक्स। फिर से देखें क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, किसका, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो माइनस साइन एक्स, तो एक्स की प्लेस पे क्या दिया, साइन एक्स, तो एक्स की प्लेस पे क्या आ गया, साइन एक्स। अब कॉस का डिफरेंशिएशन हुआ तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कॉस का अगला फंक्शन क्या दिया, साइन, तो नेक्स्ट स्टेप में किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन का क्या होता है कॉस, तो डी वाई बाय डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन का इंटू साइन में साइन स्क्वायर कर देते हैं, ये इस साइन का एंगल है ना, तो यहाँ पे साइन का इंटू नहीं करना, आपको गलत हो जाएगा आपका साइन, और ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स है ना, इसका मतलब क्या, जो साइन एक्स की वैल्यू रहेगी वो आएगी और फिर उसके साथ साइन का एंगल निकालना है, ये नहीं कि साइन इंटू साइन करके अपने साइन स्क्वायर कर दिया है ना, वो गलत हो जाएगा। तो साइन का डिफरेंशियल कितना आ गया, cos x, क्या आ गया, cos x। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, माइनस cos x इंटू साइन एक्स, ये किसकी वैल्यू होगी, डी वाई बाई डी एक्स की, ये आपका इसका क्या है आंसर। थोड़ा सा लिखने में ऊपर नीचे हो गया, आया सबको समझ में आई गए होंगे सभी को, है ना, समझ में आया तो चलो ये करते हैं, y इक्वल्स टू कितना है, y इक्वल्स टू कितना आ गया, e की पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट, तो डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस एक्स। अब सबको याद है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, e की पावर x का होता है e की पावर x, मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं उसका, ये होता फॉर्मूला। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स था तो माइनस एक्स आ गया, मतलब जो भी वैल्यू होती है एज इट इज आती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, तो यहाँ माइनस का एक्स था इसलिए अपने माइनस का एक्स। अब लेफ्ट से राइट की साइड मूव कर रहे हैं, तो e के बाद उसकी पावर दी माइनस का एक्स, तो अब आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे, d बाई डी एक्स, अब आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका, माइनस के एक्स का। अब माइनस का साइन तो कांस्टेंट है, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो अपन यहाँ समझते हैं, d माइनस एक्स दिया है, माइनस एक्स का मतलब होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ d माइनस वन इंटू एक्स बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो माइनस वन को आगे लिखा मैंने, डी एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का वन, इसका आंसर कितना है, माइनस का वन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स क्या करना, बस आपको आगे माइनस का साइन, माइनस ई की पावर माइनस एक्स अब, है ना, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद मैं थोड़े से और बाद में फॉर्मूला लिखवाऊंगा, पहले ये एक्सरसाइज है आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो यदि पावर इस टाइप की आती है तो उसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, ये समझने के लिए कैसे आया, e की पावर माइनस एक्स का, तो e की पावर माइनस एक्स हुआ, और माइनस का वन था तो माइनस का एक्स था, तो माइनस के एक्स को लिख सकते हैं माइनस वन इंटू एक्स, माइनस वन का, माइनस वन को आपने कांस्टेंट था आगे लिखा, एक से कितना है वन, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का वन है, इसलिए यहाँ पे वन नहीं लिखते, तो अपन ने किसका साइन लगाया आगे, माइनस का साइन लगाया, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन तो अच्छे से आए होंगे, अब आ गए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, है ना, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जिससे आपको अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी ना, वैसे डेली ही वीडियो आएंगे आपको रात को 9 बजे, और कंप्लीट हम आरबी त्रिपाठी करेंगे बिना किसी कॉस्ट के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा कोर्स, एग्जाम्पल, फिर आपके जो क्वेश्चन बैंक आएगा वो पूरा क्वेश्चन बैंक भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ गया, साइन का एंगल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव, लिखा अपन ने y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव, हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करा डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dx, यहाँ पे लिख दिया y इक्वल्स टू d अपॉन dx। अब y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव,
क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब साइन का क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएट करा हमने, क्या है, कॉस एक्स के प्लेस पे दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब नेक्स्ट स्टेप में किसका डिफरेंशिएशन होगा, नेक्स्ट स्टेप में बताइए किसका होगा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 का। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग गया आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉस एक्स है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन आ गया कॉस। अब ब्रैकेट के अंदर तो देखो ये कांस्टेंट, इसका तो 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x होगा, है ना, और कांस्टेंट का 0, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस का 5 dy बाय dx। ये हमारा इसका क्या है आंसर। ठीक है, ये हुआ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छे से आ जाएगा तो आप एक या दो लाइन में ही आंसर लिख देंगे उसका। अब देखो साइन log x और साइड में दिया x की पावर ग्रेटर देन 0। अब x की पावर ग्रेटर देन 0 इसलिए दिया कि x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दी तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि log के साथ नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अब यहां पर लिखा y इक्वल्स टू साइन log x, कितने फंक्शन, इसमें भी दो फंक्शन, एक साइन और एक log। हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, x के रिस्पेक्ट में, तो आ गया dy बाय dx, यहाँ पे लिखा dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx, यहाँ पे आएगा कितना, साइन log x। अब साइन के साथ आया log x, साइन के साथ क्या आ गया log x, तो log साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दिया, जो भी x की जगह आएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन किसका होगा, d बाय dx, अब किसका होगा, log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन x cos cos log x। कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हुए उसमें, पहला हुआ sin x का, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin का होता है cos, और log x का क्या होता है 1 अपॉन x। तो ये दोनों फॉर्मूले यहां पर अप्लाई हुए, तो आपका आंसर आ गया dy बाय dx, dy बाय dx आंसर हो गया 1 बाय x cos log x। आया सबको समझ में। अब नेक्स्ट है इसके बाद 6 का 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दिया, e की पावर cos x, है ना, e की पावर क्या दिया, cos x दिया है, तो इसका आंसर लिखें अपन y इक्वल्स टू e की पावर cos x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, x के, तो dy बाय dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन e की पावर cos x का है। अब e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, x की जगह दिया cos x। अब क्या होगा अगला, इसमें cos x का डिफरेंशिएशन होगा, तो cos का क्या होता है माइनस का sin x e की पावर cos x। ये इसका आंसर आ गया। एक बार फिर से देखें, थोड़ा सा जल्दी कर दिया ये वाला, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले d के साथ क्या दिया e, तो एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है e की पावर x, e की पावर x से क्या हो जाता है e की पावर x। और cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस का sin x, cos x का क्या होता है माइनस का sin x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e, तो e का क्या आ गया cos x, और cos का आ गया कितना माइनस का sin x। आया सबको समझ में। अब नेक्स्ट है 7th का 8th क्वेश्चन, e की पावर x क्यूब, जो डायरेक्ट इसका आंसर लिखता है। सबसे पहले अब मतलब ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इस टाइप के इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो e की पावर x का, तो e की पावर x आ गया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x होता है, और x क्यूब, है ना, यहाँ पे पहले आपने किसका कर दा, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x का वैसा का वैसा e की पावर x आ गया, फिर x क्यूब है, तो x क्यूब का क्या आएगा 3 आ गया, x में 3 में से बन गया तो कितना बचा 2, तो 3x स्क्वायर इसका क्या आंसर है, ये इसका हुआ आंसर।
आया समझ? तो ऑब्जेक्टिव इस टाइप के आएंगे, बिल्कुल शॉर्ट रहते हैं, आसानी से कर सकते हैं। चेन रूल, पहले एक्सपोनेंशियल का करा और फिर सिर्फ आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना, जो फंक्शन आते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन। अब नाइन्थ में देखो लॉग भी दे दिया, एक्सपोनेंशियल भी दे दिया और कॉस भी दे दिया। तो सबसे पहले लिखा आपने y इक्वल्स टू कॉस ब्रैकेट के अंदर log x प्लस e की पावर x, cos log x प्लस e की पावर x। हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा हमने, x के रिस्पेक्ट, तो dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dx। cos का सबसे पहले किसका करेंगे आप डिफरेंशिएशन, cos का करेंगे, तो cos का क्या आएगा, cos log x प्लस e की पावर x, है ना। तो cos का क्या आ गया, सबसे पहले cos का आ गया माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x, आया सबको इतना। अब d डिफरेंशिएशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन ब्रैकेट लगाए, तो d कहां पर आएगा, ब्रैकेट के पास आएगा। यहाँ पे हमने लगाया ब्रैकेट log x प्लस e की पावर x, log x प्लस e की पावर x। अब यहाँ पे log x का क्या आ गया, माइनस का क्या आ गया, माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x, फिर आपने वापस ब्रैकेट लगाया, log x का डिफरेंशियल कितना है, 1 बाय x, और e की पावर x का क्या आएगा, e की पावर x। तो आंसर आ गया आपके पास, इसको आगे लिख ले, 1 बाय x प्लस e की पावर x साइन log x प्लस e की पावर x ना। यहाँ पे दो वैल्यू थी, d पहले अंदर जाएगा, एक स्टेप और लिख देता हूँ समझने के लिए, ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी रही। यहाँ पे d क्या करा आपने, d के साथ पहले आ गया log x प्लस d के साथ आ गया e की पावर x, ठीक है। तो d के साथ आया पहले log x, फिर d के साथ आया e की पावर x, ये होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 5, और इस पूरे की पावर पे क्या दिया, 9 ना, पूरे की पावर पे क्या दिया, 9। तो अब d के पास सबसे पहली चीज क्या आ रही, सबसे पहली चीज आ रही ब्रैकेट, सबसे पहली चीज क्या आ रही, d के पास ब्रैकेट आ रही है। मतलब यहाँ पे लिखा आपने y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5, और इधर क्या आ गया, पावर पे 9 आयत ना। अब यहाँ पे लिखा हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 5 की पावर कितना आ गया, 9 डिवाइड बाय dx, आयत ना समझ। अब देखो d के पास सबसे पहली चीज क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट में मतलब ऐसा दिया है, डिफरेंशिएशन x की पावर 9 का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 9x की पावर 9 माइनस 1 8। अब ये 9 कहां से आ गए, ये ऐसा दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप किसका कर रहे हैं, ब्रैकेट का कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करा, तो सबसे आगे क्या आ गया, 9, बाकी क्वेश्चन वैसे ही लिखा, 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5, और 9 की पावर क्या बची, 8, 9 की पावर क्या बच गई, 8। अब ब्रैकेट का कर दिया, तो d अब अंदर जाएगा, d कहां गया, अंदर गया, तो अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो मल्टीपल फंक्शन, सबसे पहले 3x स्क्वायर, फिर किसका साइन है, माइनस का, फिर 9, डिफरेंस किसका हुआ, 9x का, फिर प्लस डिफरेंशिएशन किसका हुआ, 5। इतना है समझ में। पहले ब्रैकेट का करा, पहले किसका करा, ब्रैकेट का करा, फिर ब्रैकेट के अंदर गया, तो सभी जितने भी फंक्शन है सभी का हुआ। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितना है इस पूरे का अगर 9, 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 की पावर 8, ब्रैकेट 3x स्क्वायर का अगर 2x
माइनस का 9 इंटू 1 और कांस्टेंट का क्या होगा 0। क्या आया देखो, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, एक्स का कितना होगा 1 और कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो आपका आंसर आया 9 ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5 की पावर कितना है 8 और ब्रैकेट में 3 2 या 6x माइनस का 9। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 6x माइनस 9 कॉमन आ सकता है, चाहे तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, फिर वो कंफ्यूजन होता है इसलिए हमने कॉमन नहीं लिया। और 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 5 की पावर 8, ये इस पूरे का क्या है आंसर है ना। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं अपन, क्या 3 3 9 27 27 2x माइनस 3 भी आ सकता है, वो आंसर भी क्या है सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में दिया सेक, टेन और रूट। अब देखो, अब तक दो फंक्शन आ गए, अब कितने फंक्शन आ गए, तीन आ गए। तीन फंक्शन कौन कौन से हैं, हम तीन अलग अलग कलर से लिखते हैं तीनों फंक्शन। y इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या है सेक, सेक के बाद क्या है टेन, और टेन के बाद में क्या है रूट। दिख रहा है ये कलर, दिख रहा है। ठीक है, तो एक दो तीन फंक्शन, एक दो और तीन फंक्शन। तीनों फंक्शन कौन कौन से हो गए, एक, अरे यार, हाँ, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आया इतना सब समझ में। तो चेन रूल, सबसे पहले किसका करेंगे आप सेक का करेंगे, फिर टेन का करेंगे, फिर रूट एक्स का करेंगे ना। तो वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करो आप सॉल्व करने के लिए, है ना। देखो ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आ गया है या नहीं आया है ना। तो फिर ध्यान समझिएगा, पहले आपको किसका करना है ना, पहले करना है सेक का, टेन का और रूट टेन का, है ना। अब तक कर लिया होगा, जिन बच्चों ने पहले कर लिया कमेंट करता है कि हाँ आप लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पे करेंगे अपन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन करा हमने x के रिस्पेक्ट में लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, y, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं देखो सबसे पहले क्या आ गया सेक आ गया, बाकी वैल्यू इसकी क्या है एंगल है, बाकी वैल्यू इसकी क्या है एंगल, तो मैं वैसा का वैसे लिख रहा हूँ। हम जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मैं सिर्फ उसको येलो कलर से लिखा है, बाकी सब वाइट ही है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करा इसका अपन ने, क्या आया सेक एक्स, एक्स की यहाँ पे क्या दिया है, एक्स की जगह पे दिया है टेन रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन, एक्स की जगह पे क्या दिया है टेन रूट एक्स। ये लाइन आई क्या समझ में, आई पूरा नहीं हुआ, सेक का होगा। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसको थोड़ा सा हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमको, चलो ऊपर, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है और इसका साइज थोड़ा सा छोटा, जब पीडीएफ मिलेगा तो वहां पे आपको आसानी से समझ में आएगा ना। आप लिखते चले साइड में कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई दिख रहा होगा, चलो ठीक है ना। तो हमने यही फॉर्मूला लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखो सेक का होगा, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा आपके पास टेन का, और रूट एक्स वैसा का वैसे ही रहा। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिखते हैं अपन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जहां पर टेन एक्स लिखा है उसकी प्लेस पे अपन क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, इसको भी छोटा कर देते हैं, एक को बुरा लग जाए ना, तो क्या मेरे को छोटा कर दिया और इसको तो इतने बड़ा रहने दिया। ठीक है, तो टेन, बाकी वैल्यू ऐसी लिखी हमने, सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स, फिर टेन टेन रूट एक्स, सेक का क्या आ गया, सेक का आ गया टेन का आ गया सेक स्क्वायर एक्स। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा किसका रूट एक्स का, किसका होगा रूट एक्स का। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये लिख देते हैं अपन साइड में फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या आएगा
1/2 रूट एक्स, है ना, हमने फॉर्मूले में लिख रखा है, इसे भी बोला था, बार बार जरूरत पड़ेगी। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/2 रूट एक्स। अब ये जो रूट एक्स है इसका डिफरेंशिएशन करा तो हमने इसको सबसे आगे लिखा, आपका dy/dx आया आंसर 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स, और इसको भी छोटा करना ही पड़ेगा, इसको भी नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, ये फॉर्मूला ऊपर लगा है यहाँ पे, क्या आया फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो ये आपका इस पूरे का डिफरेंशियल, एक बार फिर से देखें, देखो सेक था तो सेक का हुआ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर टेन एक्स का क्या हुआ, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का कितना है 1/2 रूट एक्स। आ गया सबको समझ में? क्वेश्चन नंबर 11 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया, दो बार लोग दिए हैं, बहुत सारे लोग चलो y इक्वल्स टू log x, log x। अब हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? x के, तो dy/dx। डिफरेंशिएशन किसका होगा? पहले डिफरेंशिएशन होगा log x का, बाकी जो है वैसा का वैसे ही रहेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या आता है? 1/x। कितना में आता है? 1/x। log x का डिफरेंशिएशन कितना आया था? 1/x। तो x की प्लेस पे क्या दिया है? यहाँ पे log x दिया, तो क्या आ गया? 1/log x। अब ये जो d है कहाँ गया? अंदर गया, तो डिफरेंशिएशन होगा किसका? जब तक आखिरी टर्म x ना बचे तब तक आपको उस चीज का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना। तो log x का आपने एक बार फॉर्मूला लिख दिया, इसलिए हम आंसर लिख रहे हैं dy/dx इक्वल्स टू log x का कितना आ गया? 1/x, और उधर पहले आ गया था log x आ गया था, तो ये पूरा क्या हो? डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में रूट वाली वैल्यू दी। देखो, तो हमने दोनों रूट समझे थे, एक पॉजिटिव आता है और नेगेटिव आता है, तो मैं दोनों फॉर्मूले पहले लिख रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर -1/2, मतलब नेगेटिव का रूट, है ना, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख लेते हैं, जैसा फॉर्मूला था 1/रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? देखो, इसमें आएगा माइनस का 1/2 एक्स रूट एक्स, कितना आएगा? माइनस का 1/2 एक्स रूट एक्स। मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको मिल जाओ मिल जाओ, देखो सभी फॉर्मूले को थे, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर माइनस एन का, रूट एक्स का भी लिखवाया था, 1/रूट एक्स का भी लिखवाया था। तो 1/रूट एक्स को -1/2 एक्स की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं, बट 3/2 में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? एक्स रूट एक्स। और यदि आपने ये वाली क्लास अटेंड नहीं की तो इससे पहले प्लेलिस्ट नीचे पूरी डली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप प्लेलिस्ट में से सारे वीडियो देख सकते हैं, जितने भी हमने अब तक पढ़ा है ना, पूरा कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना। तो देखो, रूट एक्स का आ गया 1/2 रूट एक्स, और 1/रूट एक्स का आ गया माइनस का 1/2 एक्स रूट एक्स, आ गया दोनों। तो ये दोनों फॉर्मूला हम अप्लाई करें, एक तो ये वाला और एक ये वाला ना। चेन रूल का हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, तो इसको थोड़ा डायरेक्टली कर लेंगे क्योंकि बड़ा है, बड़ा मीन्स इतना लिखना थोड़ा ज्यादा रहेगा इसमें। मैं लिखा इसको y के इक्वल्स टू, लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? x के, तो y dy/dx इक्वल्स टू d/dx। अब सबसे पहले किस चीज का होगा? रूट का होगा। किसका डिफरेंशिएशन होगा? रूट का। बाकी वैल्यू का हम अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, ठीक है। जिस चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको येलो कलर से लिखा, बीच में साइन आया प्लस का, प्लस का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं किसका? 1/रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है, इतना आ गया। तो हम रूट वाले टर्म का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है? रूट एक्स का आता है
1/2 रूट के अंदर जो भी वैल्यू थी वैसी की वैसी आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में d अब कहां जाएगा, रूट मतलब था ब्रैकेट, तो अब ब्रैकेट के अंदर जाएगा। अब डिफरेंशिएशन होगा किसका, डिफरेंशिएशन होगा अब 3x + 2 का। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, 3x + 2 का, प्लस, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आया माइनस है इसलिए माइनस लगाया, 1/2 x, एक बात तो 2x स्क्वायर प्लस का 4 रूट x मतलब 2x स्क्वायर प्लस का 4। इसको पावर आप 3/2 भी लिख सकते हैं। अब ये होगा रूट का, इसके बाद क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4, तो किसका डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन कराएंगे हम 2x स्क्वायर प्लस का 4। अब देखो 3x का डिफरेंशिएशन, 2 का क्या होगा 0, 3 का होगा कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या आता है 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा 2x। तो यहाँ पे इस पूरे का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 3/2 रूट 3x प्लस का 2 आया इसका डिफरेंशिएशन। 2 कांस्टेंट था 0 होगा, 3 का बचा होगा 3 और x का 1 तो 3 बन जाए 3 माइनस 1/2। इस पूरे को मैं एक साथ लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस का 4 की पावर 3/2। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे पीछे आंसर दिया उस टाइप से देख लेना। 2x स्क्वायर 2 जा कितना हुआ 4x, कितने टाइम कैंसिल होगा 2 टाइम, तो आंसर में क्या लिखोगे आप 2x, आंसर में क्या लिखोगे आप 2x, आंसर में आपने क्या लिख दिया 2x, है ना। तो ये था इसका डिफरेंशिएशन और आपकी एक्सरसाइज 5b। कल की क्लास में हम करेंगे 5c, है ना। तो कंप्लीट पढ़ने के लिए, है ना, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना पड़ेगा जिससे आपको अपडेट मिल जाए, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया है तो इसी को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस और अच्छे से करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।